हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर आज फिर बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। सो इस वीडियो में आप जानेंगे अदानी ग्रुप के रिलेटेड जो भी खबरें वो एंड इम्पोर्टेंट की बाजार को भी थोड़ा बहुत हम कवर करें, क्योंकि भाई आज बाजार में नेगेटिविटी नजर आई है। एंड कल बाजार थोड़ा बहुत ठीक था, बट आज जैसे ही बाजार में प्रेशर आ देखने को मिला तो भाई जो अदानी ग्रुप है उसमें भी आपने देखा कि जो प्रेशर वगैरह है वो देखने को मिल रहे हैं। तो भाई क्या कोई नेगेटिव अपडेट है या कुछ ऐसे ही यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिली है, तो वो आज के इस वीडियो में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो प्लीज़ गाइस, किसी भी डिसीजन पे पहुँचने से पहले एक बार आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट गाइस जोखिम से भरा हुआ, तो जोखिम को देखते हुए रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो गाइस, आप देखोगे कि अदानी समूह के शेयरों में आज लगभग हमें इंट्राडे में गिरावट देखने को मिली है। कुछ स्टॉक 5% तक परेशान में देखने को मिले। तो रीजन क्या है? देखिए, अदानी समूह के शेयरों में जैसे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाला रहा आज। एंड यहाँ पे गिरावट आई है एंड इंट्राडे में लगभग यहाँ पे चीज़ें नेगेटिव होते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान अदानी समूह के शेयरों में नमे वॉल्टेज देखने को मिली है, जबकि अरबपति गौतम अदानी ने घोषणा की थी कि वह अहमदाबाद स्थित कंपनी अमेरिका में चल रहे कानूनी मुद्दों से बाहर निकल चुके हैं। अदानी समूह के शेयरों में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सबसे अधिक गिरावट के साथ रहा है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो इस बीच बुधवार को अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। एंड अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी अन्य जो सूचीबद्ध कंपनियां उनमें भी हमें वॉल्टिलिटी देखने को मिली। देखिए, आज अदानी समूह के शेयरों में गिरावट क्यों आई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सभी जानना चाहते हैं कि भाई गिरावट के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। तो देखिए, पीटीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हवाला देते हुए अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी द्वारा ये कहने के बाद कि समूह ने अमेरिकी कानूनी परेशानियों को पीछे छोड़ दिया है और ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिकल्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा रहा है। अदानी समूह में गिरावट देखने को आई है। अब देखिए, इसके पीछे रीजंस क्या है, तो उन्होंने कहा है कि वह अमेरिका में चल रही हमारी कानूनी कार्रवाई से संबंधित से मामले अब समाप्त हो चुके हैं, जिससे हमें नई आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपने विकास के चरण पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिल रहा है। कंपनी ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की जांच के दायरे में है यहाँ पे। एंड अमेरिकी प्रतिभूति और विनियामक आयोग यानी कि एसईसी के साथ ये जो मामला ये सुलझ गया है। लेकिन खबरों के अनुसार अमेरिका न्याय विभाग के संस्थापक और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद अदानी पोर्टफोलियो ने गाइस किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय दर्ज किया है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी यहाँ पे बताया था आपको यहाँ पे चीज़ें। तो देखिए, रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय देखा जाए तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का नजर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि $16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कुल परिसंपत्तियां इन्होंने गाइस जोड़ी है लगभग 7,95,098 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 82.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। वित्त वर्ष 2026 के लिए ईबिटा का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर यानी कि 95,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, लगभग 10 अमेरिकी मतलब जो अरब डॉलर, ठीक है ना। जिसके साथ देखा जाए तो अदानी पोर्टफोलियो ने किसी भी भारतीय कॉरपोरेट द्वारा किए गए उच्चतम वार्षिक पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। लगभग 80% निवेश गाइस कहाँ किया गया है? ऊर्जा के अंदर, ऊर्जा उपयोगिता, परिवहन और लॉजिस्टिकल सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा प्लेटफॉर्म की ओर ये जो है निर्देशित यहाँ पे किया गया है। देखिए, अब परिसंपत्तियों के आधार पर देखा जाए तो 7,85,000 करोड़ का क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखा जाए तो निवेश चक्कर में तेजी को ये दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026 में ईबिटा जो है 94,000 करोड़ को पार कर चुका है, सर्वकालिक उच्च इसको बताया जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5.6% अधिक है, जिसमें मुख्य रूप से जो बुनियादी ढांचा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान 87% देखने को मिल रहा है। उच्च पूंजीगत व्यय के बावजूद बैलेंस शीट के अनुशासन बरकरार रहा है, जिसमें नेट डेट की अगर बात करी जाए तो 3.3 गुना रहा है, जो कि निर्देशित स्तर पर 3.5 गुना से कम यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके चलते वित्त वर्ष 2026 के अंत में नकदी जो है यहाँ पे 55,852 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है, यानी कि 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एंड कुल ऋण की बात करी जाए तो 55% के बराबर थी, यहाँ 15% के बराबर है ये, यानी कि 15% का कंपनियों के पास क्या है? कैश रिजर्व है। लगातार रेटिंग अपग्रेड के कारण वित्त वर्ष 26 में उधार लेने की जो लागत है 2 साल पहले 9% से यहाँ पे घटकर अब 7.8% हो गई है। अभी इतना उधार नहीं लिया जा रहा है। एंड अदानी की सभी संपत्तियों को अब घरेलू रेटिंग यानी कि
गैलेरो रेटिंग में ए या उससे ऊपर का दर्जा यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से गाइस अडानी को लेकर ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर देखा जाए गाइस अलग अलग कंपनियों को लेकर भी, जिसमें आप अडानी एंटरप्राइजेस को देखोगे, जिसमें राइट इशूज़ था 24,930 करोड़ के आसपास का। देन यहाँ पे ये चीज़ें हमें नजर आई थी। एंड 8 संपत्तियों के माध्यम से हवाई अड्डों ने 95.3 मिलियन यात्रियों को संभाला। एंड अनिल मॉडल की बिक्री में सालाना आधार पर देखा जाए 15% की वृद्धि नजर आई, यानी कि 4,904 मेगावाट की यहाँ पे वृद्धि हुई है। एंड अडानी ग्रीन की बात करी जाए तो परिचालन 5.1 गीगावाट से बढ़कर आप देख लो 19.3 गीगावाट तक कंपनी की जो कैपेसिटी वो पहुंच चुकी है। एंड वित्त वर्ष 26 के लिए अंत में गाइस जो BASS है क्षमता पर 1.38 गीगावाट, यानी कि लगभग 1.5 गीगावाट, जिसे अब खावड़ा में बढ़ाकर लगभग 3.5 गीगावाट कर दिया गया। ये एक आसपास कर दिया गया, ये एक स्थान है किए गए सबसे बड़े परियोजनाओं में से एक इसको बताया जा रहा है। तो अलग अलग कंपनी के बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई। अब हम बात करते हैं बाजार के बारे में। तो 304 अंकों के आधार पर बाजार में आज वॉलिटिलिटी रही है। रीजंस क्या है? देखिए IT शेयरों में सबसे ज़्यादा आज दबाव देखने को मिला। हालांकि कल बाजार को संभाला भी था IT शेयरों ने। उतार चढ़ाव वाले ट्रेडिंग में भारतीय इक्विटी ने अपने ज़्यादातर जो इंट्राडे नुकसान की भरपाई कर ली है और निफ्टी फिर से 23,400 के निशान के आसपास देखने को मिला। एंड निफ्टी पर गिरावट में TCS, टेक महिंद्रा, SCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और विप्रो सबसे आगे रहे, जबकि अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर एंड ट्रेड, SBI और ये जो ICICI है ये ठीक ठाक रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय रुपया लगातार दूसरे सेशन से गिर रहा है। कैपिटल आउटफ्लो और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ प्रस्तावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कच्चे तेल की कीमतों भी बढ़ा दिया है, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को खराब होते हुए नजर आई। इसके अलावा मजबूत US डॉलर और बढ़ती बॉन्ड शील्ड्स के सेंट्रल बैंकों की सख्त उम्मीदों के कारण यहाँ पे देखा जाए तो रीजनल करेंसी पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो निकट भविष्य में मार्केट का फोकस भारतीय रिजर्व बैंक के जो इंटरेस्ट रेट, यानी कि हमारे जो रेपो रेट है वहाँ पे रह सकता है। एंड फंड सेल्स ट्रेडर्स से दक्षिण पश्चिम मानसून की सीजन की एडवांसमेंट पर भी यहाँ पे रहेगा, ये चीज़ें ध्यान रखेगा। सो गाइस अगर आगे कोई अपडेट आता है बाजार को लेकर हम आपको अपडेट करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।